जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कि समग्र भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें जो है टोटल 480 क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक यानी 3 से 4 वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा, जो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहला चैप्टर का नाम है आज का कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है। तो इससे क्वेश्चन जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। तो 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन कि भारत में संवैधानिक विकास का नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था। भारत में संवैधानिक विकास का नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था। इसका सही आंसर ए यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सी यानी इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई थी, ये जो है कथन सही नहीं है। तो सही कथन है कि इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। दूसरा है कि इसके तहत कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली है। चौथा है कि इसके तहत कंपनी के शासन पर संघीय नियंत्रण स्थापित हुई थी, ये जो है सही है। इसमें मिलान करना है कि उच्च न्यायालय का स्थापना और पीठ से कुछ दिया हुआ है, तो इसको जो है मिलान करना। इसका सही आंसर है ए यानी एक का ए का हो जाएगा एक, यानी कलकत्ता के एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुई थी, तो 1774 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो 1781 में। कब हुई थी, 1781 में। तीसरा है कि पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो है 1784 में हुई थी। चौथा है कि पादरियों का आज्ञा ईसाई पादरियों का आज्ञा जो 1813 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार का अधिकार मिला था। अस्वीकार का अधिकार मिला था। इसका सही आंसर है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसका सही आंसर 1813 के अधिनियम के तहत बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। कौन सा अधिनियम जो है गलत है, तो इसका सही आंसर है डी, ये जो है गलत है। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान परिषद कहा गया है, तो ये जो है गलत है। तो सही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। दूसरा है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, ये जो है सही है। तीसरा है कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने के लिए अधिकार मिला था, तो ये भी सही है। अगला है 7 नंबर कि निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में सभी सुमेलित सही है। विधि आयोग का गठन कब हुआ था, 1834 में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, 1843 में। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति कब हुई थी, 1858 में। अगला क्वेश्चन है कि 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है 1858 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का बी, ये जो है गलत है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये जो है गलत है। सही है कि भारत के गवर्नर जनरल के नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, किसके तहत, 1858। तीसरा है कि भारतीय मामलों के ब्रिटिश संसद की सीधा नियंत्रण है, ये जो है सही है। चौथा है कि भारत के मंत्री पद का व्यवस्था की गई, ये भी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सही मिलान कौन सा जो है गलत है। किसका मिलान जो है गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये जो है कंपनी के औपचारिक रूप से मांग भंग जो है
1874 का अधिनियम के तहत किया गया, तो ये जो है गलत है। तो सही है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, 1861 में हुआ था। दूसरा कि 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन कब हुआ, तो 1858 के अधिनियम के तहत हुआ था। चौथा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1892 के अधिनियम के तहत हुई थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि 1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था, तो इसका सही आंसर है डी, यानी उपयुक्त में थे सभी, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही कथन सही नहीं है जो है सी नंबर कथन सही नहीं है कि 1892 के अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट के बहस करने का मत देने का अधिकार दिया गया, तो ये जो है कथन गलत है। तो सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया, तो ये सो है सही है। दूसरा है कि 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की समागी घोषित किया था, तो ये जो है सही है। अगला कथन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि सही ढंग से मिलान करना, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिल, इसका सही आंसर है बी 1 का 3 कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसी के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था। बी का है 1 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता हुआ था। सी का है 4 यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो है सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। डी का है 2 यानी भारत शासन अधिनियम 1861 जो है सती प्रथा का अंत हुआ था, क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। ई का है 5 यानी भारत परिषद अधिनियम 1858 जो है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है कि अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव का स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया। दूसरा कथन है कि इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर सांप्रदायिक को वैध बनाया। तीसरा कथन है कि यह अधिनियम भारत के ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी 1 2 3 तीनों सही है, तीनों जो है सही कथन था। अगला क्वेश्चन है कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया, इसका सही आंसर है सी यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का असत्य कथन को चुनना है, कौन सा कथन, असत्य कथन को चुनना है, तो सही आंसर है सी जो है कथन जो है गलत है कि इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, तो 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन का स्थापना नहीं की गई थी। पहला है कि इस अधिनियम ने भारत के आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ की गई थी, ये भी सही है। चौथा है कि इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया गया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है डी लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लियोनस कार्टियस को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 अधिनियम के तहत नहीं हुआ था, किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था, इसका सही आंसर है डी
यानी चुनाव आयोग जो है 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, वैधानिक आयोग का गठन हुआ था, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना है इसको। इधर अधिनियम है, इसका तत्कालिक ब्रिटिश यानी प्रधानमंत्री है, तो 20 का सही आंसर है ए। 20 का सही आंसर हो जाएगा ए। 4 का ए। सांप्रदायिक निर्वाचन जो है सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या हुआ था, तो हैंडी आस्क्विथ है। बी का है एक, महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है किसने दिया था, तो लॉर्ड जॉर्ज ने दिया था। प्रांतीय स्वायत्तता तो जो है ये जो है स्टानली ब्लैडविन ने दिया था। भारत की स्वतंत्रता तो क्लीमेंट एटली ने दिया था। अगला क्वेश्चन कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया कि वह भारत की महालेखा परीक्षक में नियुक्ति कर सकता है। इसका सही आंसर है डी यानी भारत सचिव। किसे दिया है, तो भारत सचिव। अगला क्वेश्चन है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम के में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो सही आंसर है बी यानी 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है, तो सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। कौन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी यानी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। संघीय न्यायपालिका की स्थापना यह है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता ये भी है, और भारत परिषद का अंत ये 1935 के अधिनियम का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां हैं जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां हैं जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया था, तो इसका सही आंसर है डी यानी 1 और 2। समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची का उल्लेख किया गया था 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए कि 1935 अधिनियम के उल्लेखित विषय और उसके संबंधित सूची, तो इसका सही आंसर है सी। सही आंसर है सी यानी 1 का 3 यानी विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना और वायुसेना तथा जनगणना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी परिसंघ सूची है। क्या है ये, परिसंघ सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा भी जो है ये जो है प्रांतीय सूची के अंतर्गत आता है। तीसरा है कि दंड विधि और प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था। यह गुलामी का अधिकार पत्र था, तो ये किसने दिया था, तो सही आंसर है इसका तथा इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है कि पहला कथन है कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। दूसरा कथन है बर्मा को भारत से पृथक्करण किया गया। तीसरा है कि भारत रिजर्व बैंक की स्थापना सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार था। तो 28 का सही आंसर है बी यानी 1835 भारत शासन अधिनियम के तहत ये सभी कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। 4 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1947 अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी यानी यह कथन जो है सही नहीं है। इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था, तो नहीं, ये जो है गलत है। तो सही है कि यह 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित था। दूसरा है कि इसने 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्रों का प्रावधान किया और भारत और पाकिस्तान का।
तीसरा है कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन के सर्वोपरिता का अंत कर दिया। ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन के नाम क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया? तो इसका सही आंसर है डी यानी सिलहट। कौन सा जिला दिया? तो सिलहट। अब दूसरा चैप्टर शुरू हो गया था, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान सभा। तो दूसरा क्वेश्चन अब शुरू करते हैं, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर पहला क्वेश्चन 33 नंबर का है कि संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन की संस्तुति के पर हुआ था? संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन की संस्तुति पर हुआ था? इसका सही आंसर है बी यानी कैबिनेट मिशन। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है सी यानी जुलाई 1946 को। कब किया गया? जुलाई 1946। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी यानी जॉर्ज सस्टम जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी 1924। स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो 37 का सही आंसर है डी यानी उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। ब्रिटिश प्रांतों में प्रतिनिधित्व कितना था? तो 292 था। चीन ऑफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व कितना था? तो 4 था। देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व कितना संख्या था? 93 था। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती थी? कितने जीती थी? तो 73 सीटें जीती थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं है। संविधान सभा के प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर थी? तो नहीं, ये जो है गलत है। पहला है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सही है। कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किया था? ये भी सही है। अगला है कि हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा के सम्मिलित नहीं हुए थे? ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 41 का सही आंसर है 33। कितना था? 33। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 15 थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13। अगला क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दूसरा कथन है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तीसरा कथन है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो 44 का सही आंसर है डी यानी 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। तीनों जो है सही है। किसका मिलान गलत है? इसमें मिलान को किसका मिलान जो है गलत है? तो इसका सही आंसर है बी यानी संघ शक्ति समिति सरदार पटेल। ये जो है गलत है। पहला है कि संचालन समिति कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति तो नेहरू जी। और मौलिक अधिकार उप समिति तो जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति तो जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे?
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है डी, राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? संविधान सभा के लिए चुने गए थे। इसका सही आंसर है यानी बंगाल से चुने गए थे। कहाँ से? बंगाल से। अगला क्वेश्चन है कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसका सही आंसर है 324। कितना निश्चित की गई थी? तो 324। अगला क्वेश्चन है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 299। कितना थी? 299। इसे बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो 1 नंबर असत्य है कि डॉक्टर संविधान सभा के प्रारूप भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था। तो सही है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में 2 सितंबर 1946 को हुआ था। दूसरा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो है सही है। मुस्लिम लीग ने सदस्यों की अंतरिम मंत्रिमंडल ने 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? किसका मिलान जो है गलत है? तो इसका सही आंसर है सी, रेलवे जो है जॉन मथाई, ये जो है गलत है। तो सही है कि श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे स्वतंत्रता से पहले। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। सही है। कि विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। और खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो पहला कथन है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा की अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। दूसरा कथन है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों की मात्र 70 सदस्य बची थी। तीसरा कथन है कि संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 तक चलाया गया। तो इसका सही आंसर है यानी 1 और 2 सही है। 1 और 2 जो है सही कथन है। अगला क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर है सी यानी बीपी मेनन। कौन थे? तो बीपी मेनन। अगला क्वेश्चन है कि इस भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुआ? तो 114 दिन। काफ़ी हल्के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? 26 नवंबर 1949 को कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? तो अनुच्छेद 61 जो है लागू नहीं हुआ था। मिलान करें, इसको मिलान करना है। सही आंसर है सी। एक का राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता यानी कब की गई? तो 1949 मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हुआ। 2 का 3 यानी राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1949 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। चौथा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। अगला है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना कब हुई? तो यह जो है 26 जुलाई 1947 को हुई थी। तीसरा चैप्टर शुरू हो गया। अब तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो तीसरा चैप्टर का नाम है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्ताव। उद्देशिका अथवा प्रस्ताव। तो 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो 59 का सही आंसर है प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है
क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू हुई थी किन शब्दों से? तो हम भारत के लोग से शुरू हुई थी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान उद्देशिका में किया गया था? 42वें संविधान में उद्देशिका में किया गया। तो 61 का सही आंसर है सी, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कथनों का कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। दूसरा कथन है कि प्रस्तावना संविधान के आरंभिक अंक हेतु हुए भी कानूनी तौर पर उनका भाग नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन जो है सर्वोच्च सत्ता किसके पास निहित है? तो 64 का सही आंसर है जनता के पास। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कब अंगीकार किया गया था? तो कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देश्य का संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और उसको सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना। दूसरा कथन है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा कथन है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। इसका सही आंसर है बी, यानी 1 2 4 1 2 4 जो है सही है, यानी पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंगोतय उद्देशिका है। दूसरा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है 67 का? तो इसका सही आंसर है बी, यानी भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत के संसद से प्राप्त करता है, ये जो है कथन गलत है। सही है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये जो है सही है। तीसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। होता है कि भारत के संविधान में संघीय शासन का शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया है, तो ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस बाद में प्रस्तुत किया? तो सही आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल में पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कथनों पर कौन सा कथन जो है सही है? तो 69 का सही आंसर है सी, यानी 1 2 3 जो है सही है। यानी एक पहला कथन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़े गए हैं, तो जोड़े गए हैं, सही है। दूसरा कथन है कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो सही है। केशवानंद भारती बनाम प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचा माना, तो सही माना है। अब अगला चैप्टर है, चौथा चैप्टर है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो इसको सही मिलान गलत मिलान करना है। इसमें कौन सा गलत मिलान है? 70 का सही आंसर है डी, कि संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो ये जो है गलत है। सही है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। दूसरा है कि संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रीय द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से लिया गया। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है, कौन सा कहाँ से लिया गया है? तो 71 का सही आंसर है यानी 3, यानी प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता कहाँ से लिया गया? तो ये जो है फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। बी का है 1, बी का 1।
यानी जापान से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो जापान से लिया गया। आगे की दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो इसका सही आंसर दूसरा है, यानी संयुक्त अधिवेशन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब बचा है कनाडा, तो कनाडा से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायालय, परामर्श न्याय का निर्णय। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी, यानी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है, तो समान रूप से पाया, इसका सही आंसर है संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। फिर अगला चैप्टर है, इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले अगले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम जो था रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।